बेटियों, प्यार मांग लो, शादी त्योहार पर उपहार मांग लो, लेकिन आधी जमीन, आधा घर, आधा बैंक बैलेंस मत मांगो। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। ये एक सच्ची घटना है, 25 साल पुरानी और 25 साल लंबी कहानी है। देश की राजधानी से सटे गुड़गांव में ठाकुर साहब के पास कुछ एकड़ ज़मीन थी। ज़मीन में उगने वाले अन्न से घर गृहस्थी का खर्चा चलता था। उन्हीं पैसों से बेटियों और बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए एक बेटे की परवरिश हुई। लड़कियों ने गांव से 10वीं पास की और कुछ पैसों और गहनों की गठरी बांधकर उन्हें ससुराल के लिए रुखसत कर दिया गया। मायके और ससुराल की माली हालत बेमुश्किल एक ही जैसी थी। कुछ एकड़ खेत इधर थे तो कुछ एकड़ खेत उधर थे। फिर ग्लोबलाइजेशन आया, बड़ी कंपनियां आई, बहुत सारे पैसे आए। शहर दिल्ली देखते देखते गुड़गांव में बदल गया। एक बड़ी कंपनी ने हाईवे और बिजनेस पार्क बनाने के लिए ठाकुर साहब की कौड़ियों की ज़मीन करोड़ों में खरीद ली। रातों रात परिवार की तकदीर बदल गई। अब 3 कमरों के पक्के मकान की जगह कोठियां खड़ी थी। कोठियों के सामने 4 छल्ले वाली गाड़ियां खड़ी थी। अचानक आया ये सारा धन वैभव बेटे का हुआ। मामूली घरों में ब्याही गई चारों बेटियों का इस सौभाग्य से कोई लेना देना नहीं। जब सबसे छोटी बेटी ने कानून का हवाला देकर संपत्ति में हिस्सा चाहा तो पिता और भाई ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तेरे ब्याह में दहेज तो दिया ही था। जमीनी कंपनियों को बेचने से पहले एक जोड़ी सूट और मिठाई का डिब्बा देकर बेटियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करवा लिए गए। बेटियों को सूट और मिठाई का डिब्बा मिला और बेटे को 26 करोड़ की संपत्ति। फर्ज करिए कि बेटियों का भी उस ज़मीन में हिस्सा होता तो आज वो भी 5 करोड़ की हिस्सेदार होती, जबकि उनके ब्याह में बेमुश्किल 1.5 लाख का तो खर्चा हुआ ही होगा। इस देश का उत्तराधिकार कानून कहता है कि बेटियों का पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक है, लेकिन फिर भी इस देश में बेटियों को वह हक पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ऐसी एक बेटी ने हाल ही में गोवा के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। माँ ने सारी संपत्ति बेटों के नाम कर दी और बेटी से कहा कि तुम्हारे ब्याह में खर्चा किया, तुम्हें दहेज दिया है। तो कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादी और दहेज के बाद भी पिता की संपत्ति पर बेटे के बराबर हक बेटी का है, वो खत्म नहीं होता। वह संपत्ति में बेटों के बराबर ही समान उत्तराधिकारी होती है। इस बेटी में दम था तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया। उसने माँ और भाइयों के साथ रिश्ते खराब होने की परवाह नहीं की। ठाकुर साहब की गांव से 10वीं पास बेटियों में ये हिम्मत नहीं थी तो वो ये कर नहीं पाई। उन्होंने एक डिब्बे मिठाई में ही संतुष्टि कर ली। वो आज भी खेतों में काम करती हैं, गोबर के कंडे पातती हैं, जानवरों का चारा पानी करती हैं और पिता की जमीन का एक लौता उत्तराधिकारी बेटा ओड़ी में घूमता है और गुड़गांव के नाइट क्लब से आधी रात नशे में धुत होकर निकलता है। पांचों एक ही माता पिता की संतान थे, एक ही कोख से जन्मे थे, एक ही छत के नीचे पले बड़े थे, लेकिन उनकी तकदीर में कितना फ़र्क है आप देख ही सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़का था और बाकी चारों लड़कियां थीं। आज स्त्री अधिकार की बातें बहुत होने लगी हैं, चारों ओर होने लगी हैं। लोगों ने भी इस बात को एक तरफा से हजम कर लिया है। अब उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती जब औरत शिक्षा में, नौकरी में, वेतन में समानता की बातें करती है, लेकिन जब पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने की बात आती है तो बड़े बड़े स्त्री समानता के पैरोकारों को भी साफ सूंघ जाता है। बाकी किसी समानता से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। बस घर की जमीन जायदाद में हिस्सा मत मांगो। प्यार मांग लो, शादी त्योहार जन्मदिन पर उपहार मांग लो, नेक मांग लो, लेकिन आधी जमीन, आधा खेत, आधा घर, आधा गहने, आधा बैंक बैलेंस मत मांगो। कानून का तो ऐसा है कि मौजूदा कानून लड़कियों को सिर्फ पिता की ही नहीं, पैतृक संपत्ति में भी बराबर का हिस्सा देता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में वर्ष 2005 में एक बिल हुआ, जिसके बाद पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों को बराबर अधिकार दिया गया।
लेकिन बेटियों का यह अधिकार सिर्फ पिता की अर्जित संपत्ति पर था। पैतृक संपत्ति में अब भी उसका कोई हिस्सा नहीं था, जबकि बेटों उस पैतृक संपत्ति के भी उत्तराधिकारी होते थे। दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस लीला सेठ ने इस नियम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगस्त 2020 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बदलाव करते हुए पैतृक संपत्ति में भी लड़कियों को बराबर अधिकार दिया गया। अब लड़कियां न सिर्फ पिता के शहर वाले मकान और बैंक बैलेंस में बराबर की अधिकारी थी, बल्कि गांव की पुश्तैनी जमीन और घर में भी उनका बराबर हिस्सा था। कानून ने तो अधिकार दे दिया, लेकिन समाज अब भी वह अधिकार देने को तैयार नहीं है। अगर आप जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं तो भारतीय न्यायालय का एक चक्कर लगाइए और आंकड़े जुटाइए उन केसेसों के जिसमें लड़कियों ने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक काम और भी कर लीजिएगा, जहाँ कचहरी में घर जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ उन बिहाई बुआओं के भीड़ देख लीजिएगा जो पिता की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए कचहरी के कागज पर अंगूठा लगाने आई हैं। 50 लाख की जमीन भाइयों के नाम करते हुए वो कागज से नज़र उठा के नहीं देखती, वो भाइयों की आंखों में नहीं देखती। जिंदगी भर बर्तन मांज कर खुदरे हो चुके बस अपने अंगूठे के उस निशान को देखती है और फिर उन कचौड़ियों को जो उनके हिस्से की लाखों की ज़मीन उनसे हड़प कर कचहरी के बाहर हलवाई की दुकान पर उन्हें खिलाए गए हैं। चलते हुए छोटे भाई ने उनके पैर छुए। अगर आपको लगता है कि यह एक फिल्म का दृश्य है और आपकी ज़िंदगी की हकीकत नहीं है, तो आप या तो अंधे हैं या फिर मक्कार हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने घर की ही हालत देख लीजिए। क्या आपकी माँ को आपके नाना की संपत्ति में हिस्सा मिला है? क्या आपकी बुआ को आपके दादा ने अपनी संपत्ति में हिस्सा दिया है? आपकी माँ, आपकी बुआ सब उन कागजों पर हस्ताक्षर कराई हैं जिनमें उन्होंने खुशी खुशी सारी संपत्ति अपने दुलारे भाइयों के नाम कर दी और खुद ससुराल की जिल्लत पति का रोब सहने वापस लौट आई। अगर आपने घर में माँ को पिता की डांट खाते, उनसे दबते, चुप रहते देखा है तो आपको पता है इसकी वजह क्या है। इसकी वजह थी कि आपके नाना ने आपके मामा को सारी ज़मीन जायदाद दे दी और आपकी माँ को क्या दिया? ससुराल। जैसे पैसे और प्रॉपर्टी से आप सबल और ताकतवर महसूस करते हैं, आपकी माँ भी कर सकती थी अगर उन्हें हिस्सा दिया गया होता तो। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और आपकी माँ जीवन भर अपमान सहती रही। इस देश की लाखों करोड़ों औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी अपमान सहती रहीं, दबकर डर कर जीती रही, क्योंकि पिताओं ने बेटों को 7 मंजिला मकान दिया और बेटियों को ससुराल दिया। वो बेटियों को शिक्षा देते, आधी जमीन देते, आधा खेत देते, आधा घर देते, तो अपने सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपने पति की मोहताज नहीं होती। वो सबल और आत्मनिर्भर होती, जैसे कि अब आप हैं। हमारे देश में कब तक बेटियों को अपने पति की मोहताज बनना पड़ेगा? क्या पिताओं का फर्ज शादी तक ही सीमित है? हमारे सारे देश के पिताओं को अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको थोड़ा और सशक्तिकरण बनाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।